क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट हैं ए एंड बी और उनके बीच में पॉइंट सी है। कैसे है? सच डैट ए सी और बी सी क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, ए सी और बी सी इक्वल हैं। देन प्रूव डैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट अगर हम समझेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, उनके बीच में ए और बी को हमने मिला दिया, लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, उनके बीच में कोई पॉइंट है सी, कोई पॉइंट है सी। कैसे है कि ए सी ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक इक्वल हैं। ए सी और जो बी सी लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट सी है इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है। ठीक है, जो पॉइंट सी है इन दोनों का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक क्या है, दोनों इक्वल हैं। अब गिवन हमने प्रूव क्या करना है? ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी जो ए सी है वो ए बी का हाफ है, हमने ये प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी के इक्वल हमने लिख लिया गिवन। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? ए सी ऐड कर देंगे। इधर भी ए सी ऐड कर दो और इधर भी ए सी ऐड कर दो, क्योंकि जो चीज़ इक्वल होती है हम उसमें इक्वल चीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ ए सी ऐड कर दिया। क्यों किया? ऐसा बनाने के लिए, ए सी बनाने के लिए टोटल। ठीक है, तो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? और बी सी में भी ए सी हमने ऐड कर दिया। ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? ए सी प्लस ए सी, वन ए सी क्या हो जाएगा? टू ए सी। और बी सी प्लस ए सी ये क्या है? बी सी प्लस ए सी, ये प्लस ये टोटल क्या हो जाएगा? ये बी सी है, ये ए सी है, टोटल मिला के क्या हो गया? दोनों को मिला के क्या हो गया? ए बी। दोनों को मिला के क्या बन गया? ये ए बी। बी सी प्लस ए सी क्या बन गया? ए बी। तो बी सी प्लस ए सी की जगह हम क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। अब टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके कर देगा डिवाइड। तो ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका रिलेशन क्वेश्चन नंबर 4 से ही है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। जो क्वेश्चन 4 में था अभी हमने बताया था कि जो पॉइंट सी था वो क्या था? मिड पॉइंट था। ठीक है, बिल्कुल बीच में था इन दोनों के, ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी के बिल्कुल बीच में था पॉइंट सी। प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन। अब हमने प्रूव क्या करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं होते। मान लो ये लाइन सेगमेंट है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो यह बिल्कुल यहाँ पे बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका एक ही क्या होगा? मान लो ये ए बी है, इसका सिर्फ एक ही, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ क्या होता है? एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लो कि इसके दो मिड पॉइंट हैं। ठीक है, ऐसे प्रूव करेंगे इसको। मान लो कि इसके दो मिड पॉइंट हैं। देखो सी तो पहले से इसका मिड पॉइंट था। लेट द गिवन लाइन ए बी इज हैविंग टू मिड पॉइंट सी एंड डी। हमने दो मिड पॉइंट मान लिए, एक सी और एक डी। ठीक है, सी तो था ही और डी भी हमने मान लिया। ठीक है, हो तो नहीं सकता ऐसा, मगर हमने मान लिया। ठीक है, लेट कर लिया। अब ए सी किसके इक्वल होगा? ए से लेकर सी तक किसके इक्वल होगा बताओ? ए सी किसके? क्योंकि इसका मिड पॉइंट है इसलिए जो ए सी है वो ए बी का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, जो ए सी है मान लो ए से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर है। ए से लेके बी तक मान लो 6 सेंटीमीटर है और ये मिड पॉइंट है। सी पे कोई मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? आप कहोगे कि भाई ए बी का आधा कर दो। पूरा टोटल कितना था? 6 था। 6 का आधा कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट है, 6 का आधा कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ए सी हमने कैसे निकाला? ए सी क्या है? पूरे का आधा है। यानी कि अगर ए सी को दूसरी टर्म में लिखना हो तो ए सी क्या है? पूरे का आधा है, ए बी का आधा है, हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी। तो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए बी। तो ए सी को हमने, क्योंकि मिड पॉइंट है सी, हाफ ऑफ ए बी, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। ऐसी अब मान लो कि डी मिड पॉइंट है। मान लो ए बी का
क्या पॉइंट है भाई, डी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए डी को हम कैसे लिखेंगे, ए डी क्या है, ए डी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे का आधा है, पूरे का क्या है आधा, पूरा क्या है ए बी का आधा यानी कि हाफ ऑफ ए बी। तो ए डी को भी हमने लिख लिया हाफ ऑफ ए बी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, वन में से वन फ्रॉम टू, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ए डी में से ए सी ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। जब हमने ए डी में से ए सी माइनस किया, ए डी माइनस ए सी, और हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए बी, ये तो सेम था, ये तो आ गया ज़ीरो। अब देखो ए डी माइनस ए सी क्या होगा, फिगर में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये था ए डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था ए सी, ए डी माइनस ए सी, तो कितना बचेगा, सी डी ही बचेगा। देखो ये पूरा टोटल था, देखो ये पूरा टोटल था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था ए डी, इसमें से हमने ये यहाँ तक कट कर दिया, ए सी को कट कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, यही बचेगा, ये वाला बचेगा, यानी कि सी डी ही बचेगा। तो ए डी माइनस ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, क्या लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू ज़ीरो। और जब सी डी जीरो आ गया, यानी कि सी से लेके डी तक का डिस्टेंस जीरो आ गया, सी डी जीरो आ गया, यानी कि ये पॉइंट इसी के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो सी डी अगर जीरो आ गया तो सी एंड डी कोइंसाइड। ठीक है, सी और डी क्या कर देंगे, जो सी और डी हैं वो एक ही पॉइंट है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर है, ये सेम पॉइंट है। ठीक है, जब सी डी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही जीरो आ गया तो ये वाला पॉइंट इसी के ऊपर है, तो हम लिखेंगे सी डी इक्वल टू जीरो, सी एंड डी कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, इसलिए हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन फिगर 5.10 इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये फिगर दे रखी है, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, देन प्रूव डैट ए बी और सी डी इक्वल है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, ए से लेके सी तक ए सी हो गया लाइन सेगमेंट, और बी से लेके डी तक बी डी हो गया। ठीक है, ए सी इतना और इतना, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, दे रखा है। और प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया सी डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ए बी। ठीक है, तो हमें गिवन था वो लिख लो, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमने गिवन लिख लिया। अब देखो ए सी का मतलब क्या है, ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, क्या स्टेप है इसमें, ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना ए सी, अगर हमने इसको ऐसे अगर मैं इसको ए सी को ऐसे लिख दूँ, देखो ये ए सी था, ए सी, और ये बीच में था ऐसे बी, अगर मैं इस ए सी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी लिख दिया हमने इसको, इस ए बी को, ए सी को कैसे लिख दिया, ए बी प्लस बी सी। और इस बी डी को कैसे लिख सकता हूँ, ये बी डी था, बी डी और बीच में क्या था, सी। ठीक है, तो बी डी को कैसे लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब देखो इधर भी बी सी है, इधर भी बी सी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, ए बी और इक्वल टू सी डी चाहिए था, तो दोनों में से क्या करेंगे, दोनों साइड से हम बी सी माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड, इधर भी बी सी माइनस कर दिया और इधर भी बी सी माइनस कर दिया। कर सकते हैं इक्वल प्लस भी कर सकते हैं दोनों साइड में, और दोनों साइड में इक्वल प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस कर दिया, क्यों किया, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही हमें चाहिए था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स। जो हमने एक्सियम पढ़े थे इंट्रोडक्शन वीडियो में यूक्लिड के, उसमें जो एक्सियम नंबर 5 था, कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर करते हैं, नोट डैट द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, ये फिफ्थ पोस्टुलेट का नहीं पूछा उसने फिफ्थ एक्सियम का पूछा है। ठीक है, तो इस देख लेते हैं बुक में कि हमारा फिफ्थ एक्सियम क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, मैंने लिख दिया है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, जो कंप्लीट चीज़ होती है, वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ी होती है, तो इसका रीज़न हमने देना है कि उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया। सिंस
सिंस दिस इज़ ट्रू फॉर एनी थिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, जो ये एक्सियम है ये पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। सिंस दिस इज़ ट्रू, ये सच है, फॉर एनी थिंग, किसी भी चीज़ के लिए, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओ तो ये हमेशा उसके लिए सत्य ही होगा, सच ही होगा। सो दिस इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था पहले भी आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जैसे मान लो एक रोटी है, ये है होल, ये कंप्लीट एक रोटी है। अगर इसका मैं पार्ट कर दूं, तो मान लो एक पार्ट ले लेता हूं ऐसे, तो इसका जो पार्ट होगा वो हमेशा इस रोटी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी कि जो होल है, होल का मतलब कंप्लीट, ठीक है, जो पार्ट होगा वो कंप्लीट से हमेशा क्या होगा, हमेशा उससे कम ही होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो होल है, कंप्लीट चीज़ है, वो अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। तो ये था इस क्वेश्चन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।